नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आईना सब्सक्राइब चैनल। और आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान, मैं आपको उनका तारुफ कराने जा रहा हूँ। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड में, और जिनका नाम धीरेन्द्र प्रताप है। आज उनसे मैं बात करने के लिए इसलिए मेरा थोड़ा सा मन ये हुआ क्योंकि वो एक जगह जा रहे थे, रास्ते में एक हमारे दोस्त हैं, उनके होटल पर वो रुके, तो मुझे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि तुम कहाँ हो। तो मैं सोचा इस बहाने उनका एक इंटरव्यू भी हो जाए, क्योंकि अभी 2027 का जो चुनाव है तो काफी चर्चाएं उसमें चल रही है। कोई कहता है बीएसपी की सरकार बनेगी, कोई कहता है समाजवादी की सरकार बनेगी, कोई कहता है कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं हमारे मंत्री जी। तो आज थोड़ा सा सबसे पहले तो मंत्री जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। और कोशिश ये है कि जिस तरीके से आपने जो एक वैक्ट में अलग प्रदेश बनाने की बात जो आप बता रहे थे, वो क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, मैं धीरेन्द्र प्रताप हूँ, कांग्रेस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का। और इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसका उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा है, उसका मैं प्रवक्ता भी हूँ और संयोजक मंडल का सदस्य भी हूँ। क्योंकि मैं पहला उत्तराखंड का नौजवान था जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को, और उत्तराखंड के नारे मैंने संसद में लगाए थे। मेरी माता जी स्वर्गीय सुमनलता भदौला उत्तराखंड आंदोलन की पहली जेल याद इतिहास है उनके नाम। तो जो मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोस्त हैं, उनका ये कहना है क्योंकि आपका जन्म सहारनपुर में हुआ है, तो अब तो हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं, और इसलिए क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन में एक नेता के रूप में, मंत्री के रूप में रहे हैं, विशेषज्ञ है इस मामले के, तो आप हमारी मदद करिए। तो मैंने निश्चय किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की लड़ाई में हम पूरा योगदान करेंगे और अपने उस ऋण से उऋण होंगे जो इस धरती ने हमें जन्म देकर दिया है। हमने राज्य के करीब 6 कमिश्नरियों को मिलाकर 27 जिले इसमें बैठते हैं। इसमें आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, बरेली मंडल, मथुरा, ये सारी चीजें इसमें जोड़कर उसको बनाने की तैयारी है। हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि उत्तराखंड की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर नई आज़ादी आती है, 78 साल हो गए देश की आज़ादी, 1947 से सन 25 चल रहा है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। लाभ वाला मूल्य है वो तो मिलता ही नहीं, उचित मूल्य भी नहीं। हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के तो 24 करोड़ का ये सूबा है, 1 करोड़ का उत्तराखंड अलग होने के बाद यहाँ पर लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय है। क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति को इलाहाबाद जाना पड़ रहा है, और मैं इसका खुद भी पीड़ित हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी एक मुकदमे में, नोएडा के एक मुकदमे में इलाहाबाद गए थे, और रात को 3 बजे खबर आई कि उनका वहाँ देहांत हो गया। आज मुझे ये पीड़ा है, अगर मेरे पिताजी और उत्तर प्रदेश छोटा होता और कोर्ट जो है मेरठ में होती, गाजियाबाद होती, अमरोहा होती या आगरा में होती, तो सुबह कार से जाते, शाम को वापस आ जाते, लेकिन मुझे उनको वहां से लाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री का आपको रोकूंगा, इस जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आपके साथ कौन? देखिए, इसमें डिग्री यादव साहब हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं और परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं जो कि केंद्रीय मंत्री थे हरियाणा से, स्वर्गीय छोटू राम के भेगते हैं। इसी तरह से संजय बालियान है जो केंद्रीय मंत्री थे मुजफ्फरनगर से, मैं हूँ, और इसी तरह से और कई लोग इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। सत्यपाल सिंह यादव एडवोकेट जो गाजियाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। फौज के भी लोगों को इसमें शामिल किया गया है, और कर्नल सुधीर चौधरी जो कि इस मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री। अभी आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि पब्लिक जो दर्शक हैं वो ये पूछते हैं क्या जो भी नेता आपके इंटरव्यू में आते हैं तो उनका थोड़ा सा तारुफ हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और अभी आगे कहाँ जाएंगे, क्या मीटिंग कहीं करना है? देखिए, मेरी स्वर्गीय माता जी ने पौड़ी गढ़वाल के सल्ट महादेव में एक ITI बनाया था 50 साल पहले, तो आज उसका 50 साला समारोह था। मैं भी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में था। मैं सुबह आज वहाँ गया था। कल मैं नैनीताल में था, रामनगर में, वहाँ आंदोलनकारियों की बैठक थी। हमारा राज्य जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, तो 9 नवंबर नजदीक है, तो राज्य के अंदर इस वक्त सरकार भी रजत जयंती समारोह मना रही है क्योंकि 25 साल हो गए, और विपक्ष उसका जवाब दे रहा है। मैं चूंकि कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, आज भी मैंने प्रेस की थी काशीपुर में, जो उधम सिंह नगर जनपद में आता है,
और हमने कहा है कि हम लोग 6 नवंबर को जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसके जो स्थान है मुजफ्फरनगर में रामपुर रहा, वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी और हमारे विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य और हजारों लोग उस दिन वहाँ जाएंगे। मैं उसका भी इंचार्ज, उसकी तैयारी में लगा हूँ। फिर उसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों ने कल बैठक की थी और राज्य आंदोलनकारियों का जो चीनित आंदोलनकारी है, जो सबसे बड़ा संगठन है, मैं उसका मुख्य संरक्षक हूँ। केंद्रीय चीनित राज्य आंदोलनकारी स्वयं समिति, जब मैं मंत्री था तो मैंने 15,000 आंदोलनकारी चिन्हित किए थे। आज उनको 4,500 से लेकर 6,500 तक पेंशन मिलती है। 10,000 लोगों को वहाँ रोजगार हमने दिया है। हमने तय किया जिनकी 50 साल तक की उम्र है उन आंदोलनकारियों को नौकरी दी जाए। नरेंद्र तिवारी की सरकार में हमने फैसला किया था। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी करवट ले रहा है। अभी हमने पिछले हफ्ते इससे पहले हापुड़ में सम्मेलन किया था, बजेड़ी कला में करीब 3,000 लोग वहाँ आए थे। इसके बाद अभी आगरा में सम्मेलन हुआ है जहाँ संजय बालियान और पी यादव जी गए थे, उस दिन मैं नहीं जा पाया। और अब 9 नवंबर को सिकंदराबाद में जो आगरा के पास है वहाँ पर एक बड़ी रैली हम लोग कर रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं, जागृति पैदा कर रहे हैं और फिर इसके बाद एक दिन हम दिल्ली चलो का आह्वान कर रहे हैं। अभी जो 2027 का चुनाव, काफी सारे जो पार्टियां हैं वो अपना दमखम उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है, चाहे वो सो आपकी पार्टी, चाहे वो बसपा हो, यानी कि कोई भी पार्टी हो, सब अपना अपना का प्रदर्शन कर। आपको क्या लगता है 2027 में, जैसा अभी उत्तराखंड की बात करें या यूपी की बात करें, आप एक प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, तो यूपी में क्या स्टेटस रहने वाला है? क्योंकि अभी तो देश में जनता करवट ले रही है और अभी जो नया चुनाव बिहार में होने वाला है, जाहिर है कि बिहार के अंदर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने जो वहाँ पर लड़ाई खड़ी की है, आज नीतीश कुमार को और अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को उसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इस बात की बड़ी संभावना है कि 9 और 11 तारीख को जब वहाँ वोट पड़ेगा, 14 नवंबर को उसको नतीजे आएंगे जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर, वहाँ सरकार पलट सकती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है, वो लोग कहते थे एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा सांसद हमारे यहाँ पर जीते। तो यहाँ पर कांग्रेस मेहनत कर रही है और जो हमारे मित्र दल हैं, अखिलेश जी हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। बहन मायावती की भी एक अच्छी रैली हुई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सवाल है, उसमें मायावती जी ने सन 2012 में 11 नवंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। अभी जो बिहार चुनाव है उसके जो रिजल्ट आएंगे, क्या उसे आप एक टैक्ट मैच मान कैसे यूपी के लिए? निश्चित तौर पर अब जो 2026 शुरू होने वाला है, एक साल रह गया है, 27 के शुरू में उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जनता के मिजाज का चुनाव बैरोमीटर होता है। हम उससे नापते हैं कितने लोग पार्टियों के साथ आ गए। तो पार्टियां पूरी ताकत लगा रही और राहुल जी प्रियंका जी लगातार वहाँ दौरे पर है। मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी तो अलग दिशा में चल रहे हैं, लेकिन लालू यादव जी, तेजस्वी, हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री राहुल गांधी इतना लंबा चौड़ा वहाँ दौरा कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। वहाँ पर सरकार पलटेगी और कांग्रेस और तेजस्वी यादव के नई सरकार वहाँ जन्म लेगी। मेरे साथ जो देवेंद्र प्रताप जी थे, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो बड़े अच्छा इनका जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में बहुत बड़ा वर्चस्व इनका रहा है। तो आपने इनकी मेरी बातों को सुना और इन्होंने मैंने इनसे जो भी सवाल किए उन्होंने बेबाकी से उसका जवाब दिया। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।